नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। अगर आप एक गूगल एडसेंस क्रिएटर्स और आपके एडसेंस अकाउंट पे जो एक्शन का सेक्शन है वो शो नहीं कर रहा है, तो आखिर उस एक्शन टैब को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने एडसेंस के अकाउंट पे जो एक्शन का बटन है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये जो समस्या है ये उसी क्रिएटर्स के साथ होता है जिसके गूगल एडसेंस अकाउंट पे जो $10 है वो जब तक पूरा नहीं होगा तब तक आपके एडसेंस के पेज पे जो है एक्शन का बटन शो नहीं करेगा। काफी सारे ऐसे यहाँ पे क्रिएटर्स होते हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स टैब पे जाके देखते हैं और वहां पे $10 दिख जाता है, तब वो टेंशन में आ जाते हैं और सोचते हैं कि $10 होने के बाद भी आखिर एडसेंस के पेज पे एक्शन का बटन क्यों नहीं शो कर रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि आपके प्लेटफॉर्म पे कितना अर्निंग शो कर रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है गूगल एडसेंस के होम पेज पे कितना डॉलर शो कर रहा है। जब तक गूगल एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा नहीं होगा तब तक एक्शन का बटन जो है नहीं आता है, तो आप $10 पूरने का इंतजार कीजिए। अगर इस मंथ में $10 वहां पे ऐड नहीं हुआ है तो अगले महीने का इंतजार कीजिए, क्योंकि गूगल एडसेंस की पॉलिसी हम आपको बता दें कि हर महीने में सिर्फ एक ही बार जो है वहां पे एडसेंस के पेज पे जो आपका अर्निंग होता है वो ऐड किया जाता है। ठीक उसी तरीके से जैसे आप कहीं पे काम करते हैं और वहां पे एक मंथ पूरा होने के बाद यानी कि 30 दिन पूरा होने के बाद आपको वहां पे अर्निंग दिया जाता है, उसी तरीके से गूगल एडसेंस का भी सिस्टम है कि जो भी आपके प्लेटफॉर्म का अर्निंग होता है वो महीना के 20 तारीख से लेकर और 29 तारीख के बीच में जो है ट्रांसफर किया जाता है। हालांकि ये जो ऐड करने की बात आती है यानी कि इस महीना में आपके प्लेटफॉर्म पे कितना अर्निंग हुआ है, ये गूगल एडसेंस महीने के 9 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच ये पूरा काम कर देती है। यानी कि आप गूगल एडसेंस के पेज पे 9 तारीख को विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि $10 पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसे ही $10 इस मंथ में पूरा हो जाएगा ऑटोमेटिक एक्शन का बटन आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे क्रिएटर्स है जिनके साथ समस्या ये होता है कि $10 पूरा हो तो जाता है लेकिन उसके बाद भी उनके एडसेंस के पेज पे एक्शन का बटन जो है वर्क नहीं करता है या फिर शो नहीं करता है। ये दोनों दो समस्या है। अगर एक्शन का बटन वहां पे दिख रहा है और वर्क नहीं कर रहा है तो ये समस्या अलग है, और एक्शन का बटन ही नहीं शो कर रहा है $10 पूरा होने के बाद, उस स्थिति में आपको करना क्या होगा कि एडसेंस के पेज को आप नीचे की ओर जब स्क्रॉल करेंगे तो वहां पे आप साइड में देखेंगे फीडबैक का सेक्शन आपको मिल जाता है। फीडबैक का ऑप्शन इसलिए दिया जाता है कि अगर आपके गूगल एडसेंस के पेज पे कोई भी समस्या है तो आप फीडबैक सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए, और वहां पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक मैसेज का बॉक्स जो है आपके सामने ओपन होकर आ जाता है। उस मैसेज बॉक्स में आप जाकर अपनी परेशानी को लिखिए। आप वहां पे लिख दीजिए कि मेरे एडसेंस के होम पेज पे $10 पूरा हो गया है लेकिन उसके बाद भी एक्शन का बटन जो है वर्क नहीं कर रहा है या फिर शो नहीं कर रहा है, प्लीज इनेबल इट। इसको आपको इंग्लिश में लिखना है। हमेशा ध्यान रखिए कोई भी समस्या आपको एडसेंस के पेज पे हिंदी में नहीं लिखना है, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके ही लिखना है। तो आप इस समस्या को फीडबैक वाले सेक्शन में जाके आप टेक्स्ट कीजिए, और जैसे ही आप फीडबैक का सेक्शन आप क्लिक करते हैं वहां पे स्क्रीनशॉट ओपन हो जाता है। आपको करना क्या है कि एडसेंस के पेज पे जो वहां पे $10 दिखा रहा है आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और उस स्क्रीनशॉट के साथ जो है गूगल एडसेंस के पास अपनी मैसेज को फॉरवर्ड कर देना है। वहां पे लगभग आप देखेंगे 2 से 3 दिनों के अंदर एडसेंस जो है आपके एडसेंस के पेज पे रिव्यू करती है, और 2 से 3 दिनों के अंदर जो एक्शन का टैब है वो आपके एडसेंस के पेज पे जो है दे दिया जाता है। जैसे ही एक्शन का बटन आपके पेज पे आ जाता है आप वहां पे आगे का जो प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं। तो अगर एक्शन का बटन नहीं आया है और उसको आप प्राप्त करना चाहते हैं, $10 पूरा होने के बाद भी शो नहीं कर रहा है, तो आप फीडबैक सेक्शन का इस्तेमाल कीजिए। ये एक समस्या आपका सोल्व हो गया। दूसरी बात, कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जिनके साथ समस्या ये होता है कि एक्शन का बटन शो तो करता है लेकिन वहां पे जब वो जाकर क्लिक करते हैं तो एक्शन का टैब जो है वर्क नहीं करता। हमेशा ध्यान रखिए ये जो समस्या आपका है ये आपके क्रोम ब्राउजर का टेक्निकली एरर है, यानी कि आपके एडसेंस के पेज में कोई भी समस्या नहीं है। जिस क्रोम ब्राउजर पे या फिर जिस फायरफॉक्स पे आप इंटरनेट को ऑपरेट कर रहे हैं उस क्रोम ब्राउजर या फिर फायरफॉक्स में टेक्निकली कुछ एरर है। तो जब वहां पे वर्क नहीं करे तो आप क्या कीजिए, किसी दूसरे डिवाइस पे जाके आप साइन इन कीजिए, किसी दूसरे मोबाइल पे आप अपने एडसेंस को लॉग इन कीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये समस्या जो है मोस्टली आपके साथ लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पे ही होगा, मोबाइल पे ये नहीं होता है। ऐसा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो मोबाइल का फीचर होता है वो ऑटोमेटिक अपडेटेड होते रहता है। एक महीना में अगर कोई नया फीचर आ जाता है
तो ऑटोमेटिक वहां पे अपडेट हो जाता है। लेकिन जो कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप होता है वहां पे आपको मैनुअली जाकर अपडेट करना होता है। कुछ ऐसे व्यूअर्स होते हैं, कुछ ऐसे क्रिएटर्स होते हैं जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप यूज तो करते हैं लेकिन जो नया फीचर आता है वो वहां पे अपडेट नहीं करते हैं। इसी को लेकर आपका जो क्रोम ब्राउजर है या फिर फायरफॉक्स है वो स्लो काम करता है। तो आपको वहां पे करना क्या है कि आप अपने मोबाइल पे जो भी नया वाला क्रोम ब्राउजर है या फिर जब एक मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरे मोबाइल पे आप लॉगिन कर लीजिए अपने एडसेंस के पेज पे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे और वहां पे जो एक्शन का टैब आपको दिखेगा वहां पे जाकर आप क्लिक करेंगे तो वर्क करना आपका शुरू कर देगा। तो अगर ये आपके डेस्कटॉप पे ये समस्या हो रहा है तो आप सिंपल सा एजेंडा अपनाइए, आप किसी डेस्कटॉप पे यूज नहीं कीजिए, आप अपने मोबाइल पे जो है एडसेंस को लॉगिन कीजिए और वहां पे जैसे ही आप एडसेंस पेज को लॉगिन करेंगे ऑटोमेटिक वहां पे 100 नहीं 110% जो आपका एक्शन का बटन है वो वर्क करना शुरू कर देगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी आपका समस्या था, चाहे एक्शन बटन नहीं शो कर रहा था या फिर वर्क नहीं कर रहा था, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी समस्या होगा वो सॉल्व हो गया होगा।